के निवास पर सांप घुसाने से स्थानीय लोगों में अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंचे वाइल्ड लाइफ विशेषज्ञ साजन मल्होत्रा ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर के सांप को सुरक्षित पकड़ लिया और वाइल्ड लाइफ टीम की इस त्वरित कार्रवाई से लोगों ने राहत की सांस ली है। वहीं स्थानीय निवासियों ने वाइल्ड लाइफ टीम के प्रयासों की सराहना की। तो पार्षद के घर में सांप घुस गया, जिसकी वजह से अफरा तफरी का माहौल हो गया और वाइल्ड लाइफ की टीम ने सांप का रेस्क्यू किया। कार्रवाई के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। झुंझुनू में हिंदू नववर्ष के मौके पर सामाजिक संस्थानों की ओर से कार्यक्रम शुरू होंगे। शहर में हर साल की तरह इस साल भी नववर्ष समारोह समिति की ओर से राष्ट्रीय स्तरीय कवि सम्मेलन होगा और इस मौके पर मोरवाल ने बताया कि इस बार हमारे लिए खुशी की बात है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार ने राजस्थान दिवस को भी पुनर्प्रतिष्ठा की है। तो देखिए, राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का भी आयोजन होगा। आज 29 मार्च को सायंकाल 8 बजे रानी सती मंदिर के सौजन्य से 16वां राष्ट्रीय कवि सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। आयोजक संस्था है नववर्ष समारोह समिति झुंझुनू। केशव आदर्श विद्या मंदिर में होने वाले इस राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में सरदार प्रताप फौजदार, शंभू शेखर, बुद्धि प्रकाश दाधीच, गौरव चौहान, समीक्षा सिंह और मणिका दुबे, ये 6 राष्ट्रीय स्तर के कवि आएंगे और लगभग 4 घंटे चलने वाले इस कवि सम्मेलन में अपने हास्य, वीर रस, श्रृंगार रस, ओज से परिपूर्ण कविताओं से देशभक्ति का वातावरण निर्मित करेंगे। लोक संस्कृति, लोक संवर्धन, लोक संस्कार के इस कार्यक्रम को नववर्ष समारोह समिति पिछले 16 वर्ष से आयोजित कर रही है। डूंगरपुर में राजस्थान के साप्ताहिक कार्यक्रम के अंतर्गत रन फॉर राजस्थान कार्यक्रम आयोजित किया गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर दिनेश ठाकड़ और जिला परिषद सीईओ हनुमान सिंह राठौड़ ने हरी झंडी दिखाकर के दौड़ को रवाना किया और इस मौके पर जिला खेल अधिकारी नरेश डामोर, स्काउट सीईओ सुनील सोनी समेत युवा मौजूद रहे। तो रन फॉर राजस्थान कार्यक्रम का आयोजन हुआ। डीएम, सीईओ सहित सैकड़ों लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और साथ ही दौड़ लगाई। स्वच्छ, स्वस्थ और समृद्ध राजस्थान की शपथ भी दिलाई गई इस कार्यक्रम के तहत। और अब खबर प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी से है, जहां भूमि अधिग्रहण के बाद उचित मुआवजा नहीं मिलने से नाराज किसानों का पिछले 4 महीने से धरना प्रदर्शन जारी है। बता दें, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के लिए किसानों की भूमि अधिग्रहण की थी, जिसका मुआवजा 1 लाख रुपए प्रति आरी तय किया गया था। लेकिन 4 महीने बाद भी भूमि का अधिक मुआवजा नहीं मिलने से नाराज किसानों ने निर्माण कार्य को रोककर नारेबाजी की और किसानों का कहना है कि एनएचएआई द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के लिए उचित मुआवजा दिया गया, लेकिन रेलवे परियोजना के लिए ऐसा नहीं हुआ। तो पिछले 4 महीने से किसानों का धरना जारी है। किसानों ने निर्माण कार्य को रोक करके प्रदर्शन किया हुआ है। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अजमेर के किशनगढ़ में 2 अलग अलग स्थानों पर भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। पहली घटना मझेला रोड स्थित खुले में पड़े गैस पाइप के बंडलों में आग लगी और दूसरी घटना जिला राजकीय यज्ञनारायण चाय की कैबिन में लग गई, जिससे आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो आग लगने से मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। श्रीगंगानगर के घमुड़वाली थाना क्षेत्र से खबर अब आपको बता दें, एलएनपी माइनर नहर में महिला की लाश मिली है। चादर की पोटली में बंधी हुई युवती की लाश मिली है और युवती की छाती पर बड़ा सा पत्थर भी बंधा हुआ मिला। महिला की हत्या कर शव नहर में फेंकने की संभावना इससे जताई जा रही है और मृतका महिला की उम्र 25 वर्ष के करीब बताई जा रही है। पुलिस ने मौके पर ही शव का पोस्टमार्टम करवाया। घमुड़वाली पुलिस शव की शिनाख्त करने के प्रयास में जुटी हुई है। तो देखिए, चादर की पोटली में युवती की लाश बंधी हुई थी और उसके सीने पर पत्थर भी बंधा हुआ था। तो महिला की हत्या कर शव को नहर में फेंकने की संभावना इससे जताई जा रही है। पुलिस जो है वो फिलहाल
शव का शिनाख्त करने में जुटी हुई है। हनुमानगढ़ में नवरात्रि को लेकर के मां भद्रकाली मंदिर में तैयारियां चल रही हैं और माता काली मंदिर में साफ सफाई और सजावट की जा रही है। कलेक्टर एसपी ने भद्रकाली मंदिर में दर्शन कर नवरात्रि को मद्देनजर रखते हुए मेले में आने वाले श्रद्धालुओं और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को मेले में उचित पार्किंग व्यवस्था और कानून व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के दिशा निर्देश दिए। तो नवरात्रि को लेकर के मंदिरों में तैयारियां इस वक्त चल रही हैं। मंदिरों में साफ सफाई और सजावट की जा रही है। कलेक्टर एसपी ने दर्शन कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रतापगढ़ जिला चिकित्सालय में स्वच्छता अभियान के तहत श्रमदान किया गया। इसका पहल नेतृत्व पीएमओ डॉक्टर धीरज सेन ने किया, जिसमें अस्पताल के डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। स्वच्छता अभियान के दौरान पूरे अस्पताल परिसर की सफाई की गई। वहीं अभियान में शामिल डॉक्टरों और स्टाफ ने अस्पताल में स्वच्छता बनाए रखने के लिए संकल्प लिया। चित्तौड़गढ़ के कपासन से खबर अब आपको बता दें, किसानों के खेतों पर लगे ट्रांसफार्मर से तेल चोरी का मामला आपको बता दें। तेल चोरी गैंग के 7 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ड्रिल मशीन से ट्रांसफार्मर में छेद करके ऑयल को निकाला गया और गैंग के 7 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो खेतों पर लगे ट्रांसफार्मर में तेल चोरी हुआ है। जयपुर के चाकसू से खबर अब आपको बता दें, चाकसू थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया है। तस्कर प्रहलाद सांसी को गिरफ्तार किया गया है और उसके कब्जे से 5 किलो 200 ग्राम गांजा भी बरामद किया गया है। तो तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया और साथ ही उसके कब्जे से 5 किलो 200 ग्राम गांजा भी बरामद किया गया है। अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। खैरतल की भिवानी में जब्त वाहनों में अचानक आग लगने का मामला सामने आया है। घटना थाने के बाहर खड़े 90 बाइक, एक स्विफ्ट डिजायर कार और एक इको वैन और एक ट्रैक्टर में आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही रिको औद्योगिक क्षेत्र और नगर परिषद की दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक अधिकांश वाहन जो है वो जल करके खाक हो गए थे। 10 के बीच में अज्ञात कारणों से थाना टपुगड़ा के सामने जो वाहन जब्त शुदा वाहन है 185 वगैरह में जो वाहन जब्त किए हुए हैं, या जो 38 पुलिस एक्ट वगैरह में जो गाड़ियां जब्त की हुई हैं, कुछ आबकारी की मद में भी जो है गाड़ियां जब्त की हुई हैं, उनमें अचानक अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिस कारण से थाना आजा पर जो गाड़ियां लगभग 90 के करीब मोटरसाइकिल, एक स्विफ्ट डिजायर, एक इको गाड़ी और एक ट्रैक्टर, इनमें आग लग गई और ये इतने जो है मद में गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त हुई हैं। सर, जहाँ पे ये आग चली है वहाँ पे पूरा रिहायशी इलाका है, आसपास मार्केट भी है, तो कड़ी मशक्कत दम की आपके काम पाने में। कुछ तो पुलिसकर्मियों ने साथ साथ में आग के ऊपर पानी डाल करके, कुछ मिट्टी डाल करके आग को बुझाने का प्रयास किया था। साथ साथ में कंट्रोल रूम को फ़ोन किया और फिर खुसखेड़ा से फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई और उसने फिर आग पर काबू पाया। किसी कैजुअलिटी या किसी जनहानि की अगर बात करें तो यथावत सब कुछ नहीं, कैजुअलिटी और जनहानि तो कोई है। सिरोही के रेवदर से खबर आपको बता दें, बाइक चोरी मामले में रेवदर पुलिस का बड़ा खुलासा किया है और पुलिस ने 3 अभियुक्त को गिरफ्तार कर 6 बाइक भी बरामद की है और बिना नंबरों की 6 बाइक को भी पुलिस ने बरामद किया है। तो 3 अभियुक्त को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है और साथ ही बिना नंबरों की 6 बाइक को भी पुलिस ने बरामद किया है। तो पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। हनुमानगढ़ जंक्शन सब्जी मंडी में पल्लेदार यूनिट का गठन हुआ। इस दौरान रवि दत्त ठाकुर को पल्लेदार यूनियन का प्रधान नियुक्त किया गया। यूनियन गठन के बाद पल्लेदार मजदूरों ने अपनी विभिन्न मांगों पर चर्चा की, जिससे प्रत्येक महीने की 15 तारीख और अंतिम तारीख को अवकाश रखने की मुख्य मांग सब्जी मंडी दुकानदारों के समक्ष रखी, जिस पर सब्जी मंडी दुकानदारों ने पल्लेदार को मांग पूरी करने का आश्वासन दिया। सब्जी मंडी पल्लेदार यूनियन की स्थापना की गई है और पल्लेदारों का जो पहली जो डिमांड ये है कि 1 माह के अंदर 2 छुट्टी होनी चाहिए, पहली 15 तारीख और दूसरी महीने की लास्ट तारीख। यह पल्लेदारों की
डिमांड है और हम इसे पूरा करने की पूरे प्रयास करेंगे और हम इनका समर्थन करते हैं। कार्यकारिणी गठित करी गई है। रविंद्र ठाकुर जी को प्रधान और संजू जी को उप प्रधान और अंशु जी को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया है। काफी लंबे समय से पल्लेदारों की समस्या आती आ रही है, तो उन्होंने। और अब खबर प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी से है, जहां भूमि अधिग्रहण के बाद उचित मुआवजा नहीं मिलने से नाराज किसानों का पिछले 4 महीने से धरना प्रदर्शन जारी है। बता दें, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के लिए किसानों की भूमि अधिग्रहण की थी, जिसका मुआवजा 1 लाख रुपए प्रति आरी तय किया गया था। लेकिन 4 महीने बाद भी भूमि का अधिक मुआवजा नहीं मिलने से नाराज किसानों ने निर्माण कार्य को रोककर नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि NHAI द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के लिए उचित मुआवजा दिया गया, लेकिन रेलवे परियोजना के लिए ऐसा नहीं हुआ। बड़ी साड़ी नीमच रेल लाइन जो 4 सर्वे हुई, उसमें से 4 चेंज करके 34 सर्वे इनको फाइनल कर दिया, जिसको किसी को पूछा नहीं, कुछ भी नहीं किया गया। और हमारे मुआवजा 40 रुपये फीट से ज़मीन खरीद रहे हैं, जबकि 40 रुपये फीट में चद्दर भी नहीं मिलता है आज की तारीख में। और ये हमारे किसानों के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है और कोई सुनने को तैयार नहीं है नेता लोग। विगत 15 नवंबर से हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं और हमारी ये मांग है कि 2013 में जो NH में जो मुआवजा मिला, वो मुआवजा तो किसान को 2024 में जब हमारी भूमि अधिग्रहण कर रहे हो तो उसमें हमारे को वो मुआवजा तो मिलना चाहिए। वहाँ 1 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर मिला या 40,000 रुपये प्रति हेक्टेयर दे रहे किसान, कहाँ तक ये न्याय संगत है। इसलिए हमारा निवेदन अभी भी यही है कि हम रेलवे के कार्य को पूरा सहयोग करने को तैयार है, पर हमारी उचित मांग को मानकर हमें NH के एवज का मुआवजा दिलाया जाए, तभी हम इस धरने पे से उठेंगे, नहीं तो हम काम नहीं करने देंगे। बड़ी साड़ी नीमच लाइन का रेलवे का काम और पे किसान उचित मुआवजे की मांग को रखते हुए विगत 4 माह 16-17 दिन होने आए, उसमें भी शासन प्रशासन और किसी नेता का न तो कोई हमारा सहयोग है, न कोई आश्वासन है। ज़मीनों का अधिग्रहण कोड़ियों के भाव में किया जा रहा है, जिससे किसान आक्रोशित है। उसके बाद भी हमारा संभागीय आयुक्त उदयपुर में जो मीडिएटर का ये केस चल रहा था, उसमें भी संभागीय आयुक्त ने कि किसानों के साथ अनसुनापन और अनदेखी की गई। हम डॉक्यूमेंट्स भी मंगाए गए, कई रजिस्ट्री मंगाई गई और कई रजिस्ट्री मंगाने के बाद भी उन्होंने कुछ पॉइंट उसमें दर्शाए नहीं गए, इसलिए किसानों में भारी आक्रोश है। और आक्रोश के साथ मेरी ज़मीन जो खुद मदन लाल खटीक, मेरी 111 आरी ज़मीन है,